नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां वन विभाग ने ली राहत की सांस, कहां चोरों ने नकब लगाकर किया चोरी का प्रयास और कहां छात्रा को बचाने के चक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर हैदराबाद से है, जहां हत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। हिंदी में ठीक है। मेरा चचा है चंद्रा गुट्टे अड्डे पे मट्टी लारी खाली करने का आया था। शाम को 5:30 बजे को मटन शॉप से मटन लेके शाहीनगर को घर को जा रहा था। इसलिए अनएक्सपेक्टेड मैन आके उसको चाकू से मार दिया था। चाकू से मार दिया था। उसको नहीं पहचानते भी, वो कौन है कि नहीं मालूम। उसका ऊपर नज़र रख के उसको एक्शन लेना चाहिए सर। चिच्चा का नाम क्या? जग्गिया। हाँ, कहाँ रहते हैं? शाहीनगर पे रहता। शाहीनगर पे? हाँ, शाहीनगर। क्या काम करते हैं? हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां 4 दिनों से तेंदुए ने इंदौर की चिड़ियाघर प्रबंधन और वन विभाग की नींदें उड़ा रखी थी। दरअसल बुरहानपुर से इंदौर चिड़ियाघर लाए जाने के बाद से ही तेंदुआ गायब हो गया था। टीमें लगातार चिड़ियाघर की ओर वन विभाग की टीमें सर्चिंग कर रही थी, लेकिन तेंदुए की कोई खबर नहीं मिली थी। इसी बीच से स्थानीय प्रशासन द्वारा आशंका जताई गई कि क्या तेंदुए को इंदौर चिड़ियाघर लाया भी गया था या फिर नहीं। हो सकता है वह रास्ते में ही भाग गया हो। वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि तेंदुए को लेकर आए थे, जबकि चिड़ियाघर प्रबंधक रास्ते में ही भाग जाने की आशंका जता रहे थे। आरोप प्रत्यारोप के बीच वन मंत्री विजय शाह इंदौर पहुंचे थे और कैमरों में दिखी तस्वीरों को तेंदुआ ही बताया था, जहां उन्होंने कहा था कि यह तेंदुआ ही है। साथ ही मामले की समीक्षा करने की बात कही थी। इधर वन विभाग को चिड़ियाघर प्रबंधक क्षेत्र में तेंदुए की तलाश कर रहे थे। शहर में ढोल बजाकर तेंदुए की खोजबीन की जा रही थी। तेंदुए की दहशत के कारण चिड़ियाघर भी 4 दिनों से बंद था। इसी बीच मंगलवार सुबह आई खबर ने सभी के चेहरे पर खुशी ला दी है, जहां वन विभाग की महिला कर्मियों को नवरत्न बाग में तेंदुआ नजर आया है। महिलाओं को देख तेंदुआ दीवार फांद कर भाग गया। उस तरफ तलाश की गई जहां तेंदुआ भागा था। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लापता तेंदुए के बच्चे की उम्र 8 माह है। वह मादा तेंदुआ है, किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शेरपुर कला में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है। इस बैंक में कल रात चोरी के प्रयास में चोरों ने नकब लगाकर चोरी का प्रयास किया है। सुरंगनुमा नकब लगाकर चोर बैंक के अंदर घुसे, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी सामान चुरा कर नहीं ले गए हैं। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस वारदात की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर क्षेत्र अधिकारी पूरनपुर व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक डाग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गए। उसके बाद पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को जानकारी मिली तो पुलिस अधीक्षक भी शेरपुर कला बैंक में पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि बहुत जल्द ही इस चोरी का खुलासा किया जाएगा। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जैसा कि आपने शेरपुर शाखा में चोरी का प्रयास किया गया है, इस बारे में सब ये बैंक आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, शेरपुर कला कस्बे से गाँव के बगल के गाँव। तो इसमें पीछे से एक बंद गली है, किनारे से नकब लगाने की कोशिश हुई। हालांकि नकब लगा के चोरी करने में सफलता नहीं मिल पाई। ये लोग बीच में यहाँ पे काफ़ी टिकट भी लगती है, तो किसी वजह से वो भाग गए हैं। जिसमें मुकदमा लिखा जा रहा है। आसपास के लोगों से काफ़ी क्लूज भी मिल रहे हैं, इसमें कुछ लोकल की इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। जल्दी से जल्दी इसको वर्क आउट करें। और यहाँ पे जो नशेड़ी टाइप के और भी लोग इधर जिनमें रेकी किए थे, उनके बारे में भी जानकारी दी है। जल्दी से जल्दी वर्क आउट करें। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पट्टी रानीगंज मार्ग पर उड़ैया डी बाजार के समीप जोलारपुर मोड़ पर बाइक सवार युवक एक छात्रा को बचाने के चक्कर में सड़क पर गिर गया, जिसके सर पर और पैर में काफी चोटें आई हैं। मौजूदा लोगों ने एम्बुलेंस को फोन करके उसके परिजनों को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंचे परिजन युवक को अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। राजापुर से है, जहां करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। मोटर चालू करते समय किसान को करंट लगा है, जहां काला पीपल थाना क्षेत्र के सरदोन कला की पूरी घटना है।
खेत में सिंचाई करने के लिए कुएं पर किसान गया था। मोटर चालू करते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना में विनोद पिता बैजनाथ पाटीदार 38 वर्ष की मौत हुई है, जहां कलपीपल पुलिस ने मर्ग कायम किया है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। हरी झंडी वुमन पावर हेल्पलाइन 1090 प्रचार प्रसार वाहन आज पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक वर्मा द्वारा चौधरी विशंबर सिंह बालिका इंटर कॉलेज जनपद औरैया से वुमन पावर हेल्पलाइन 1090 लखनऊ द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रचार प्रसार के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 1090 वाहन को हरी झंडी दिखाकर जनपद में रवाना किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा बालिकाओं को संबोधित करते हुए किसी प्रकार की समस्या होने पर अपनी समस्याओं को निडरता पूर्वक अपनी बात 1090 पे बताने हेतु प्रेरित किया। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। झांसी जिले के मऊ रानीपुर लेचूरा रोड पर चकारा व भटपुरा के बीच में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर से टकराने पर भीषण सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर मोटरसाइकिल को थाने लेचूरा में सुपुर्दगी कर ली है और दोनों मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। क्या नाम आपका? राजकुमार। कहाँ से हैं आप? लिदोरा से। लिदोरा से। जो खत्म हुए हैं ये कौन थे आपके भाई? क्या नाम था इनका? गजराज। गजराज। कैसे खत्म हुए, क्या जानकारी है आपको इनकी? एक्सीडेंट थे। कैसे जानकारी लगी आपको? वहीं चकारा के लोगों ने बताया। कहाँ आए थे? चकारा। कब आए थे घर से? घर से बाहर से आए, चकारा आए रात में। रात में हुआ पता नहीं, सुबह जानकारी लगी। अच्छा। तो कहाँ करते थे काम ये? भिंड थे। यहाँ चकारा में किनके यहाँ आए हुए थे? कौन रिश्तेदार थे आपके? चकारा में ससुराल आया थी। अच्छा। अपनी ससुराल आए थे। कितने बच्चे थे इनके? एक लड़की। शादी को कितना समय हो गया? 2 साल। क्या नाम आपका? सूरज प्रसाद है। कहाँ से हैं आप? बिहार का। ये जो खत्म हुए हैं ये कौन थे? ये हमारा भाई है, बुआ का लड़का जी। तो ये कहाँ जा रहे थे? ये सर भिंड काम करते थे, भिंड से लौटे और ये भी जो लड़का साथ में है वो भी भिंड काम करता था जी। तो इसको छोड़ने उसी के गांव जा रहे थे। कहाँ का है वो? लिधोरा। कहाँ का है वो? इनका रिश्तेदार है। अच्छा। कब निकले थे घर से? ये कल निकले। तो इनकी शादी आदि हो गई? इनकी कुछ हो गई। कितने बच्चे थे इनके? इनके 3 लड़की हैं, 1 बच्चा है। ये कहाँ थे? रिश्तेदारी में थे कि घर थे अपने? नहीं, अभी तो घर नहीं थे, जो भिंड थे काम करते हैं वहीं पर। अच्छा। वहाँ से यहाँ आ रहे थे क्या? वहाँ से घर आ रहे थे तो ये घर नहीं आए, सीधे इसको छोड़ने पहले यहाँ आ रहे थे, फिर लौट के आते घर जैसे भी। किस चीज़ से आ रहे थे ये लोग वहाँ? मोटरसाइकिल से, बाइक। और कुछ जानकारी है आपको? नहीं और कुछ जानकारी। सर एक घटना हुई है सर अभी सर यहाँ पर सर भटपुरा के पास में। सर क्या घटना हुई सर वहाँ? ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है। उसमें ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल थाने पर भिजवा दी गई है और मोटरसाइकिल वाले दोनों वहीं ख़त्म हो गए थे, जिनको यहाँ मौलानीपुर मछली पर लाया गया है, जिसमें एक की शिनाख्त हो गई है जो सुरेश है, सहरता का है। उसके परिवारीजन आ जा रहे हैं तो दूसरे की शिनाख्त हो जाए। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सहारनपुर गागलाहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कैलाशपुर में मदरसा जामिया सुमैया में इस्लामिक पढ़ाई के लिए 6 साल की उम्र से लेकर 12 साल तक की उम्र के लड़कों के लिए सुमैया तहफीजुल कुरआन की शुरुआत की गई, जिसमें हजरत मौलाना मोहम्मद नाजिम नदवी व मौलाना मोहम्मद इलियास ने कुरान शरीफ की फजीलत पर रोशनी डाली। वहीं जामिया सुमैया के बानी और नाजिम सईद अहमद साहब ने खुतबाए इस्तकबालिया पेश किया। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। काला पीपल के रोलाखेड़ी गांव में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी स्थानीय सोसाइटी का निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्रित किसानों ने यूरिया खाद की समस्या से विधायक कुणाल चौधरी को अवगत कराया, जिस पर काला पीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कृषि मंत्री व मुख्यमंत्री ये बताएं कि उस यूरिया खाद की क्या आचार व सब्जी बनती है। आप किसानों को खाद समय पर दे नहीं पा रहे हो, बिना यूरिया से ही खेती में सिंचाई करने को मजबूर है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी, परंतु यहाँ किसान विरोधी सरकार है, जिसके चलते किसान परेशान है। मंत्री जी, मैं सोसाइटी पे खड़ा हूँ। जो आप कहते हो कि किसान के घर में खाद रखी हुई है और वो सोसाइटियों में लाइन लगा के खड़ा हुआ है,
इस गलत फहमी को दूर कर ले और जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दलाल के रूप में आप काम कर रहे हो, जो किसानों के अपमान करने का काम कर रहे हो, आपका काम है खाद की व्यवस्था करना। इस यूरिया और डीएपी का कोई अचार और सब्जी नहीं डलती है और किसान के पास ज्यादा पैसा नहीं है जो वो अपने घर में रखने का काम करेगा। तो भैया क्या किसानों के घर में रखी है यूरिया? कितने दिन लाइन में लगना पड़ रहा है? एक महीना। क्या मंत्री को बताना चाहोगे कि भैया गलत मत बोलो, झूठो मत बोलो? सुन लो मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बिगर खाद के पानी फेर रहा है और स्पष्ट रूप से जब जब बीजेपी की सरकार आती है तब तक क्यों खाद की कमी पड़ती है? 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई, ना यूरिया की कमी पड़ी, ना डीएपी की कमी पड़ी। क्यों 15 महीने पड़ी क्या? घर में हमारा जब किसान का घर में भी धरियो तो। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।